चिन्हों का गुणा, चाहे वो चर संख्या के पहले लग जाए चाहे वो अचर संख्या के पहले लगेगा। तो हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे और जो हमारा उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अगर हम गुणा करेंगे हमारा उत्तर क्या होगा? प्लस 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 का गुणा प्लस, माइनस और प्लस को जब गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा माइनस, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस। यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है, यहाँ पे पहले प्लस है बाद में माइनस है। चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उसका गुणा हमेशा माइनस होगा। चौथा है अगर माइनस माइनस, यानी कि दोनों संख्याएं अगर माइनस में है तो हमारा जो गुणा होगा उस पर चिन्ह जो लगेगा कैसा होगा? वो प्लस में लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चिन्हों का गुणा। लेकिन अगर हमें सीखना है, जैसे मान लो हमने कहा प्लस प्लस का गुणा है, हमने कहा 2 गुणे 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगा है। तो 2 को 3 से गुणा किया 6। अगर कहा जाए +2 +3 इनका गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? 6 हमारा जो है कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या प्लस। वहीं पर अगर हम कहें कि माइनस और प्लस, यानी कि अगर हम कहें -2 गुणे +3, -2 और +3, यहाँ पे माइनस और प्लस का नियम लगेगा। माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6। एक बार माइनस एक बार प्लस है तो हमारा आ जाएगा -6। अगला है प्लस को अगर गुणा करें माइनस से तो देखते हैं, यानी कि +2 गुणे -3 तो क्या होगा? -6। यानी कि अगर माइनस एक बार भी है उत्तर हमारा माइनस से आएगा। अगर दोनों के पास माइनस है, -2 गुणे -3 तो क्या होगा? माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, हो गया हमारा 6। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब प्लस प्लस रहेंगे गुणा होगा तो ये हमारी जो संख्या प्राप्त होगी ये भी प्लस में, यानी कि धनात्मक संख्या। वहीं पे अगर माइनस माइनस है और ये गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस में। वहीं पर प्लस और माइनस एक, अगर ये प्लस और माइनस है तो गुणा होगा तो हमेशा माइनस में होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और हम सीख लेते हैं। मान लो हमने कहा कि -2 गुणे -2 गुणे -2, कितने बार है? 3 बार, और 3 बार माइनस, 3 बार माइनस है। तो हम जानते हैं कि माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है? यानी कि अगर हम माइनस और -2 को गुणा किया तो क्या हो जाएगा हमारा? +4 हो गया। अब फिर -2 से गुणा किया, अब क्या हो गया? प्लस है और माइनस से गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। 4 दूनी 8, इसमें आ गया -8। ठीक है, तो ये हमने सीखा चिन्हों का गुणा। ठीक है, ये चाहे ये रूल सबके लिए होगा, चाहे वो संख्या चर होगी चाहे वो अचर होगी, सबके लिए यही नियम लगेगा। ठीक है, संख्याओं का गुणा सीखेंगे। चर क्या होता है? चर संख्याएं क्या होती हैं? चर वे होती है जिनका मान बदलता रहता है और हम संख्या के स्थान पर उनका मान रखते हैं, उनको वेरिएबल्स भी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमको सीखना है चर x क्या है? चर। अगर हमने लिख दिया 3x तो क्या हो गया? 3 उसमें अचर हो गया और x क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सीखना है अचर संख्याओं का गुणा कैसे होता है, बात नहीं करना है। चलो, अब अगर हमने कहा x को गुणा करना है x से, क्या होगा? x²। हाँ, कितने x है? 2, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, इसको बोलते हैं x घात 2। ठीक है, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने बार x है? 3 बार है, गुणे में है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? x की घात 3, या फिर इसको बोलते हैं x³। ठीक, वहीं पर अगर x3 की जगह अगर 5 बार होता तो क्या होता? x की घात 5। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है x का गुणा y से, इससे गुणा हो गया है x गुणे y, तो क्या मान होगा? हाँ, जब x का गुणा दो जो है चर संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर यहाँ आ जाएगा x y। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह लगा है? गुणे का। प्लस तब लगता है जब पहले होता है। अगर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो कौन सा चिन्ह लगा है? गुणे का। यहाँ पे देखो क्या है, x की घात 2 गुणे x की घात 2। हमेशा घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं गुणे में, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है तब जुड़ रहा है, प्लस में होता तो नहीं जुड़ता। क्या हो गया यहाँ पे? x की घात 4, x की घात 4। क्या हो गया? x की घात 4। अच्छा, अब यहाँ देखो तीनों जो चर संख्याएं हैं तीनों अलग अलग है, a b और c। इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? a b c। हाँ, इनका गुणा होगा तो a b c। कोई चीज नहीं लगा, इसका मतलब इनमें आपस में गुणे का है। ठीक है, ये घाते कब पर जुड़ जाती? जब जो आधार है गुणा होगा तो a b c। कोई चीज नहीं लगा, इसका मतलब इनमें आपस में गुणे का है। ठीक है, ये घाते कब पर जुड़ जाती? जब जो आधार है ये जो है वो सेम होगा तब। ठीक है, यहाँ पे सेम है, अलग अलग है तो क्या होगा? वो अलग अलग है। यहाँ पे देख लो 2x गुणे 2x गुणे 3x, यहाँ पे चर भी है अचर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं इनका गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 से 2 4, 4 गुणा 3 से 4 के यहाँ हो गया 12। अब देखो तीनों में x है, x x x कितने बार x है? 3 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की घात 3, x की घात 3 हो गई। ठीक है, और अभी इनको संख्या दे रहे हैं, इनको भी तुम लोग करो। और प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं चर और अचर दोनों का गुणा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अचर संख्या है उसको गुणा कर लेंगे। यहाँ अचर कौन कौन सी है? 2 और 3। 2 और 3 को गुणा किया 2 3 6। x और y है, क्या हो गया? x y। ऐसे ही यहाँ पे 3 बचे 15 हो गया, और a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 2 है, तो a कितना हो जाएगा? 3, a की घात 3। 15 a की घात 3। इतनी बात समझ में आ गई है? अगला देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? पहले किसका गुणा करेंगे? हाँ, पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 9 से 27 दूनी 27 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 2 से 14 का 4, फांसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 27 को 2 से गुणा किया तो 54 आ गया। आप संख्या इनको गुणा कर लो, x y z, तीनों लिख लेंगे x y और z। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहले क्या गुणा करेंगे हम? 3 को 5, 3 बच्चे कितना हो गया? 15। अब x कितने बार है? 3 बार। यहाँ 1 बार, यहाँ कितना हो जाएगा? x की घात 3 हो गया, और y अकेले है यहाँ पर y हो गया, यानी कि 15 x की घात 3 और y। यहाँ पे देखो 6 गुणा 5 से किया 30, और a कितना हो जाएगा?